Good morning students, standard 7 textbook page number 144. Okay, yesterday you have to complete this, try this. अगर आपने आपकी नोटबुक में भी कंप्लीट कर लिया होगा और एवरी डे यू डू द वर्क विथ अस, हमारे साथ ही आप काम किया करो. नाउ लेट स्टार्ट ASA का मतलब है एंगल, साइड, एंगल. पर वो कैसी साइड है? दो एंगल के बीच की, इंक्लूडेड बिटवीन द two angle. Side is included between two angle. Can you draw the opposite triangle? If you know, तो आपको को अभी ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए दे रहे हैं, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? ओनली वन ऑफ इट्स एंगल, सिर्फ एक एंगल का मेजरमेंट दिया है. तो ही इज डूइंग नो, वन एंगल का मेजरमेंट देके बाकी कोई भी साइड का मेजरमेंट कुछ नहीं दिया है. मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. नाउ ओनली टू ऑफ इट्स एंगल, अभी टू एंगल का मेजरमेंट दिया है बट एनी साइड मेजरमेंट इज नॉट गिवन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नाउ टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, एंड नेक्स्ट टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम. आप भी आपके घर पे ये पॉसिबिलिटी लेके आप ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करो कि भाई सिर्फ एक एंगल का मेजरमेंट आपको पता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का टू ट्राइंगल पॉसिबल है एकदम सेम कॉन्ग्रुएंट? नो. तो इस तरह से टू एंगल्स एंड एनी वन साइड मीन्स आपको मेजरमेंट दे देते हैं कि भाई टू एंगल्स का मेजरमेंट एक का है 50, एक है 30, और एक साइड का मेजरमेंट दिया है. कौन सी साइड है वो नहीं दिया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. द फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 इट नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द टू एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. नाउ द फोर्थ इंफॉर्मेशन इट इज़ इनफ फॉर दिस ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. वहाँ पे क्या दिया है? टू एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम. दो एंगल का मेजरमेंट दिया है और दो एंगल के बीच की जो कनेक्टेड साइड है उसका मेजरमेंट दिया है. तो दिस अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया. इफ अंडर कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, then two corresponding angles and the included side of the another triangle, then the triangles are congruent. मीन्स एक ट्राइंगल है, इसका आपको टू एंगल्स दिया है और इंक्लूडेड साइड दी है, और दूसरा एंगल भी आपको इसी तरह से बनाना है, दूसरा ट्राइंगल भी इसी तरह से बनाना है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड. तो दैट दिस इज श्योरली पॉसिबल टू ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. इसको बोलेंगे आप एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. तो ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में ग्रीन कलर का बॉक्स है वो लिखना है. नाउ लेट स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 6. बाय अप्लाइंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल इट इज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QRP एंड इट इज़ गिवन दैट BC इक्वल टू RP. ये देखिए कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट Q, कॉरस्पॉन्डेंस आप सोचो, तो BC इक्वल टू RP. तो व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड? अभी आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? सिर्फ आपको साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिया है, एंगल आपको नहीं दिया है. तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए? मीन्स यू नीड द टू एंगल्स. टू एंगल्स कैसे? कि जिसके बीच में ये साइड आ जाए. मीन्स एंगल B कॉरस्पॉन्डेंस एंगल R, एंगल C कॉरस्पॉन्डेंस एंगल P. बस तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तभी आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस बनेगा. तो यहाँ पे देखो आपको लिख के दिया है कि फॉर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल वी नीड टू एंगल्स बिटवीन विच टू साइड. टू साइड्स के बीच का एंगल मीन्स B एंड C दो वर्टाइसिस है, तो एंगल B एंड एंगल C, एंगल R एंड एंगल P आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7. इन फिगर 7.26 कैन यू यूज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल एंड कंक्लूड दैट ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOD. बस ये पॉसिबल है भाई, ये फिगर के अंदर आप ASA करके कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट. तो हाँ, लेट्स ट्राई. तो देखो यहाँ पे आपको पहले बताइए दोनों क्या बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं. मीन्स यहाँ पे नहीं दिया है फिर भी आपके पास इंफॉर्मेशन है. और ये देखिए ये कॉमन साइड आपके पास है. बस और आपको इंक्लूडेड ये दो एंगल के बीच की साइड का मेजरमेंट चाहिए. मीन्स एंगल A आपके पास नहीं है,
यहाँ पे भी एंगल बी आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, सी एंड ओ का मेजरमेंट है और ए मीन्स इंक्लूडेड साइड ये होगी तो इसका मेजरमेंट नहीं है, और ये इंक्लूडेड एंगल आप बनाएंगे, इसका साइड है पर ये एंगल मेजरमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई दो एंगल का मेजरमेंट दिया है तो फाइंड आउट द थर्ड वन, मीन्स 70 + 30 इज द 100, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 - 100, सो इट इज़ 80 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे भी ये 70 है, ये 30 है, तो ये बन जाएगा 80 डिग्री। अभी आपके पास देखो ये दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड हो गई, ये एंगल ए एंड एंगल सी एंड इंक्लूडेड साइड इज ए सी, मीन्स नाउ इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी ये कॉन्ग्रुएंस है या आप समझ सकते हो, है, तो अच्छे से आप देख लीजिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से आपको बाकी के एग्जाम्पल ट्राई दिस में भी आपको लिखना पड़ेगा। इन द टू ट्रायंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए ऑफ ए ओ सी इज इक्वल टू 180 - 70 + 30. Then using this angle sum property you get the measurement angle A is equal to 80 degree and this angle O is equal to 30 degree because of this vertically opposite angle. Now you have measurement of the three angle and one side. दोनों ट्रायंगल के लिए आपके पास 3 एंगल्स और 1 इंक्लूडेड साइड का मेजरमेंट रेडी है। सो दैट्स वाई AC is between angle A and C and BD is between B and D. So by ऐसे congruent rule AOC and BOD congruent triangle. Now remark, given two angles of a triangle you can always find the third angle of the triangle. देखो आपके पास ट्रायंगल का 2 एंगल का मेजरमेंट दिया है तो आप उसमें से हमेशा थर्ड एंगल का फाइंड आउट कर देने का। So whenever two angles and one side of the one triangle are equal to the corresponding two angles and one side of the another, you may convert it into two angles and the included side from the congruence and then apply the ASA congruence rules. Means इसमें क्या रिमार्क में क्या समझाया है कि आपके पास ट्रायंगल का 2 एंगल का मेजरमेंट दिया है और कोई भी एक ही साइड का मेजरमेंट दिया है, तो हमारा ASA रूल क्या बता रहा है कि आपको तीसरा ट्रायंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर देने का, तीसरा एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करने का एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जिससे क्या हो जाएगा कि इंक्लूडेड 2 एंगल्स यू हैव अ साइड, अभी आपके पास पहले नहीं थी, इंक्लूडेड साइड आपके पास नहीं था, पर थर्ड एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करने से आपको थर्ड एंगल के और बीच में एक इंक्लूडेड साइड का मेजरमेंट मिल जाता है। सो इट अप्लाइंग द ASA कॉन्ग्रुएंस रूल्स आप कर सकते हो। ओवर।